ये वो दरवाजा है जिससे ये ऊपर बिटिया यहाँ से गई उस दिन। इंसान को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। आज उसने हमारी बेटी के साथ में करा, कल को किसी और बेटी के साथ में करेगा। और वो जैसे ही उस बच्ची को देखता है, चाबी का गुच्छा नीचे फेंक देता है और कहता है कि चाबी उठाकर ऊपर ले आओ, ताला खुलवाना है। आज उसकी जात तो जनाजे की नमाज होनी चाहिए, ना उसे कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए। बस उसे चील इमाम साहब बस उसे चील कौवे खाएं, किसी भी तरीके से उसे कैसे मारे। बिल्कुल खत्म कर दो भाई साहब, जड़ से खत्म कर दो, दूसरों को जो सबक मिले। 9 साल की बच्ची, कोई बुर्दवार भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, बालिग भी नहीं है, और उसने हैवान ने ऐसा करा उसके साथ। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार B2 में है और मैं इस वक्त उस बच्ची के मकान के बाहर मौजूद हूँ जो 4 दिन पहले यहाँ हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक एक दरिंदे ने उसे अपने घर में चाबी का बहाना कि चाबी नीचे गिरी है, उस चाबी को उठाकर दे दो। वो सामने वहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही उस दरिंदे का मकान है जिसमें वो रहता था। बेटी को ऊपर बुलाता है कि ताला खोल दो और बेटी वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद में उसके साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद में सबूत मिटाने की नीयत से उसकी हत्या करके एक ब्रीफ केस में उसे पैक कर देता है। माँ बाप चारों तरफ उसे ढूंढने शुरू करते हैं। बाप मौके पर पहुंचता है। जब उस इंसान पर शक होता है कि बाहर से ताला क्यों लगाया हुआ है, कई लोग कहते हैं कि बिटिया को इसमें जाते हुए देखा है, तो फिर वो ताला खोलने के लिए कहते हैं, मगर वो ताला खोलने के चाबी लेने के बहाने से वहां से निकल भागता है। हालांकि पुलिस ने उस हैवान को पकड़ लिया है, थड़ दबोचा है, उसका हाफ एनकाउंटर भी किया है, उसकी टांग में गोली भी लगी है। मगर अभी जो यहाँ की जनता है, पूरे देश की जनता है, वो चाहती है कि उसको गोली मार देनी चाहिए थी, बीच चौराहे पर उसको खत्म कर देना चाहिए था। तमाम ये जो युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाह। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं उसे फांसी की सजा हो या उसका इनकाउंटर हो। जी, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या जो लड़कियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो सुरक्षित नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। अपनी गली में ही सेफ नहीं है जी। हाँ। अपनी गली में सेफ नहीं है तो दूसरी जगह तो दूर की बात है। जब अपनी गली में ऐसे कांड होंगे तो लड़की कहाँ निकलेगी? अपनी गली सामान लेने भी निकलती है, बाहर भी जाएगी। जब वो गली में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ दूर दूर की बात करें। हर घर में बच्चे हैं, किसकी बच्ची सुरक्षित नजर आएगी बताओ आप? पैर में गोली मारी, सबकी मांग, उसे पब्लिक के सामने लाओ ना, क्यों नहीं ला रहे? पब्लिक तो मार देगी भैया। इसी तड़प तड़प के मरी, उसके पैर में गोली लाके वो आर्म से जी रहा है, मजा ले रहा है ना। उसे गोली क्यों नहीं मारते? मर क्यों नहीं रहा वो? लाओ से पब्लिक के सामने। ये दर्द है उन लोगों का जो बच्ची का दर्द, पड़ोस के रहने वाले किसकी हैं। बच्ची नहीं है? हाँ। सबकी बच्ची है यहाँ पे। बिल्कुल। उसके पैर में गोली मार के उसे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, आराम से रह रहा है वो। 4 दिन बाद उसमें सजा हो जाएगी, 1 साल की सजा हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसने। उसके बाद में उसे जेल चलेगा, कुछ नहीं होगा। वो अच्छे से चली गई, कैसे जेल उन बच्ची ने? तुम्हारी बच्ची सबकी बच्ची है। ये तो, कि कौन सा मकान है यहाँ पर? ये आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह की ये घटना हुई है? भाई बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए उसका, बिल्कुल हाथों हाथ एंड स्पॉट एकदम खत्म। एनकाउंटर ही होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? भैया फांसी तो उसके लिए कम सजा होगी, उसको तो एनकाउंटर होना चाहिए सीधा। फांसी में टाइम लगेगा। ये कौन सा मकान है, थोड़ा बता देंगे यहाँ पे चल के? ये मकान हम आपको दिखा देते हैं, आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। जो मकान है वो बेहद करीब है। ये मकान की दूरी कितनी? 50 मीटर होगी? 100 मीटर दूरी है। 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर ये मकान है। कौन सा वाला है? ये वाले है उस पर? कौन सा दरवाजा है? ये दरवाजा है। ये वो दरवाजा है जिससे ये ऊपर बिटिया यहाँ से गई उस दिन। बहुत खुश थी अर्शी, उस दिन बेहद खुश थी और अपनी बड़ी माँ के लिए यहाँ से बर्फ़ देने के लिए जा रही थी, मगर उसी दौरान दरिंदा यहाँ पर पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था। और वो जैसे ही उस बच्ची को देखता है, चाबी का गुच्छा नीचे फेंक देता है और कहता है कि चाबी उठाकर ऊपर ले आओ, ताला खुलवाना है। और उसके बाद में उसके साथ हैवानियत करता है और हैवानियत करने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। और हत्या भी इस तरह से की गई कि ब्रीफ केस में जब उसको पैक किया गया तो उसके हाथ पैर सब तोड़ मरोड़ के उसमें पैक करके रख दिया था।
उसे कहीं ठिकाने लगाना चाहता था, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। उससे पहले ही जो पिता है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच जाता है और ताले को तोड़कर अपनी बेटी को वहाँ से बरामद करता है। उस वक्त बेटी की सांसें चल रही थी। जिस वक्त ब्रीफकेस को खोलकर देखा जाता है, भाग दौड़कर अस्पताल लेकर पहुँचता है पिता, मगर उस वक्त उसमें सांसें नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यही आपकी चक्की है? हैं? बाजार लगाते हैं। कभी उस हैवान से मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो यहीं रहता गली में। अच्छा, कैसा नेचर था उसका, कैसा क्या? पता नहीं, इतनी बोलचाल नहीं थी उससे। अच्छा, इतनी बोलचाल थी नहीं। बाकी ये गली मोहल्ले में निकलते पड़ते, बिरयानी की दुकान है ना उसकी। हाँ, बिरयानी बेचता है। बिरयानी बेचता था। अच्छा, बस यही नेचर है और बाकी सलाम दो उससे कुछ नहीं है। ऐसी सलाम तो किसी से नहीं रखता। वो बस लड़ाई झगड़े वाला आदमी, उससे किसी की कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े का मतलब स्वभाव पहले से ही था। वो ऐसे ही है थोड़ा। क्या होना चाहिए? पुलिस ने दबोच तो लिया उसको, काम डाल दो, पूरा खत्म। ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी नहीं चाहते बिल्कुल। मकान जिस घर में वो रहता है उसके नीचे इनकी शॉप है। वो चाहते हैं कि ऐसे इंसान को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे इंसान, क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल खत्म कर दो भाई साहब, जड़ से खत्म कर दो। दूसरों को जो सबक मिले, जो भी सोचा करने को, उसे भी सबक मिले। बिल्कुल, ऐसी घटना दोबारा से ना हो पाए। हाँ, सही बात है, किसी घटना ऐसी ना हो पावे। क्यों, बहन बेटी सबके हैं। बिल्कुल, बहन बेटी सबके बात हैं। बिल्कुल सही कही है। क्या होना चाहिए भाई? आप कहाँ रहते हैं? हम सामने दयालपुर में रहते हैं। दयालपुर में रहते हैं। अच्छा, ये इसको जानते हैं आप? नहीं जानते, लेकिन सुनने के बाद हमें बहुत अफसोस हुई है। हाँ। कैसे क्या होना चाहिए ऐसे इंसान के साथ? जान से मार देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं जो इंसान की शक्ल में घूम रहे हैं, जिनका जल्दी से पता नहीं चल पाता कि आखिर क्या इसके मन में चल रहा है। अगर ऐसे भेड़ियों को वक्त रहते सही सजा दी जाती है, ऑन द स्पॉट अगर सजा दी जाती है, तो हो सकता है कि ऐसे भेड़ियों को सबक मिल जाए और ऐसी जो घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। सब इस वक्त उनके घर के बाहर भीड़ लग रही है। जिस तरह से बाहर लोग हैं उसी तरह से अंदर भी हैं। क्या होना चाहिए? जिस तरह से पकड़ा गया है ये, इसके साथ क्या? फांसी होना चाहिए उसको। फांसी होनी चाहिए जी, एक हमारे हवाला में करो, अनल फांसी लगाओ। तुम्हारे हवाले कर दें? हाँ, हवाला करो, पब्लिक के हवाला करो ना, तो पब्लिक नहीं है ही मारे। ऐसा नहीं हो सकता। फांसी की सजा, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जैसा उसने करा, उसकी तड़पा तड़पा के मौत हो उसकी, जैसे उसने तड़पा तड़पा के बच्चे को मारा है, ऐसी सजा होनी चाहिए। उसने ऐसा जुल्म कराया कि शायद किसी ने करा हो। नन्ही सी जान के अंदर बता कैसे उसने जुल्म करा है। बिटिया को आप जानते हैं? जो और भी दूसरे आज शांति मिलनी चाहिए। पहली बात तो वो रहना ही नहीं चाहिए। वो जालिम है, उसके आगे बहन बेटी नहीं थी तो उसने उस लड़की पे ही नजर डाली। पहली बात तो वो रहना ही नहीं चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, जो वो सरकार जो भी करे उसका एनकाउंटर करे, सीधा मार दे। उसको भी गोली लगनी चाहिए ना, जैसे माँ तड़प रही है उसकी भी माँ तड़पे, तो भी पता लगना अपने बीवी बच्चे तड़प रहे हैं। देखो, गोली के बाद उसकी जा तो जनाजे की नमाज होनी चाहिए, नाव से कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए। बस उसे चील कौवे के ऊपर डाल दो। बस उसे चील कौवे खाएं, किसी भी तरीके से उसे कैसे मारा, जैसे वो बच्ची तड़पी है उसी तरीके से। और हमारी यह है कि उसे कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, जनाजे की नमाज भी ना हो। ऐसे दरिंदे को ऐसी भयानक मौत दी जाए, यहाँ की जनता ये चाह रही है, और उसको कब्रिस्तान में जगह तक न दी जाए, उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाई जाए। यहाँ के लोग ये चाहते। दादी क्या चाहते हैं? जो सब चाहते हैं उसकी तो वाकई में यही होना चाहिए कि उसकी मौत होनी चाहिए। मौत होनी चाहिए जी। पुलिस ने एनकाउंटर, वो तो जीने का अधिकार ही नहीं है। आज उसने हमारी बेटी के साथ में करा, कल को किसी और बेटी के साथ में करेगा, क्योंकि उसका हौसला बढ़ता जाएगा भाई। वो जीना ही नहीं चाहिए, इस दुनिया पर रहना ही नहीं चाहिए। बैठ के सेफ कहाँ है फिर? बताओ कहाँ बैठ के सेफ रहेंगी? है कैसे हमारी घर से बाहर बैठ के निकलेंगी? घर से बाहर भी निकल लेंगी तो अंदर ऐसे कर रहे हैं। बताओ, उन दरिंदों को क्या होना चाहिए? अंजाम बुरा से बुरा होना चाहिए उनका। वो मरना ही चाहिए। तमाम लोग सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि उस हैवान की, उस दरिंदे की मौत होनी चाहिए थी। पुलिस ने जो हाफ एनकाउंटर किया है वो हाफ ना होकर फुल एनकाउंटर होना चाहिए था। उसको तड़पा तड़पा कर मार देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे हैवान जब तक जिंदा रहेंगे ऐसी वारदात होती रहेंगी। सरकार को सख्त होना होगा।
सरकार ऐसे कदम उठाए कि ऐसे लोग, दादी क्या होना चाहिए? आपने इस तरह की जो घटना हुई है इस इलाके में कभी पहले देखी थी? इस इलाके में हमने तो भैया सुनाई है, कभी और देखी बिना आंखों से, कभी पहले सुनाई होगी नहीं थी बिल्कुल बस। भी। हाँ अब उसका बस 24 गोली लगनी चाहिए, इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, सजा ना होकर गोली लगनी चाहिए थी। गोली लगनी चाहिए, मरना चाहिए वो हाथ का हाथ ही ऐसे ही। हाँ पुलिस ने गोली तो मारी है मगर टांग में लगी गोली। नहीं मारो नहीं, खत्म कर दियो बिल्कुल, खत्म क्या होना चाहिए? फांसी लगनी चाहिए भाई, फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा हो या तो फांसी। जी जी लगनी चाहिए, हैं? गोली भी यहीं आके लगनी चाहिए, सब जमाना देखे। बेटा क्या होना चाहिए? देखो बहुत 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 बुरा हुआ बुरा है हुआ है। हमारी लाइफ में, तो हमने पहली बार ऐसा देखा है। हाँ। ये ऐसा हादसा हुआ है कि सभी के दिलों को ठेस पहुंची है, और हमारे दिल से तो ये समझ लो कि शादी पर से हर चीज पर से भरोसा उठ गया है। मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मर्द जात से दूर रहा जाए तो बेहतर है। हाँ। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है, तो ये यही चाहती है कि डर लगता है मर्दों से, बाहर निकलने से भी डर लगता है। डर लगता है, निकलती नहीं। बैठ गया है दिल में कि बस बहुत बड़ा गम है ये। जो बेटियां हैं इस वक्त डर के साए में हैं, मर्द जात से नफरत सी हो चुकी है कि इस तरह के अगर मर्द होते हैं तो उनकी जिंदगी में वो आए ही ना। यही होना चाहिए जी। बहुत बहुत बुरा हुआ उधर उधर। जी जी आप मैं बच्ची की हमदर्दी में, अफसोस में खुद जैसा आई हूँ। उसकी मम्मी से मिलना, मैंने कहा मम्मी को देखो, मम्मी पे क्या बीत रही होगी उसकी। आप सिर्फ वहाँ से मिलना है, कोई रिश्तेदारी कनेक्शन? कोई रिश्तेदारी कनेक्शन नहीं है। इतना एहसास और अफसोस हुआ उसकी दुख के। मैंने कहा जब खुर्जे में कहाँ रहते हैं आप? खुर्जे में तरीनान में रहते हैं। तरीनान से? जी हाँ। अच्छा। तो उसकी जब हमें इतना अफसोस हो, मैंने कहा माँ पे क्या बीत रही होगी। और इतनी 9 साल की बच्ची, कोई बुर्दवार भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, बालिग भी नहीं है, और उसने हैवान ने ऐसा करा उसके साथ। तो ऐसे देखकर बहुत दुख है। उस पर सबके सामने गोली लगनी चाहिए या फांसी लगनी चाहिए बीच चौराहे पे, और माँ के सामने, उसके घर वालों के सामने, हम सभी के सामने। बस जब भी तसल्ली होगी हमको। बिल्कुल। मैं खाली बात इस इलाके की नहीं कर रहा। अब ये जो बहन है ये पहुंची है खुर्जा से माँ से मिलने के लिए। जी हमें ये खबरें जो इस वक्त हर अखबार की सुर्खियां बनी हुई है, हर चैनल की सुर्खियां बनी हुई है, उन खबरों को देखने के बाद में हर किसी का कलेजा दहल रहा है। खुर्जा से खाली इसलिए यहाँ पर पहुँची कि माँ के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब हमारे दिल को इन खबरों ने छलनी किया हुआ है। चलिए, जो भी सोचा करने को सभी सबक मिला। बिल्कुल ऐसी घटना दोबारा से ना हो पाए। हाँ सही बात है, किसी घटना ऐसी ना हो पावे, क्यों बहन बेटी सबके हैं। बिल्कुल बहन बेटी सबके बात हैं। बिल्कुल सही कही है। क्या होना चाहिए भाई? आप कहाँ रहते हैं? हम सामने दयालपुर में रहते हैं। दयालपुर में रहते हैं। अच्छा, ये इसको जानते हैं आप? जो नहीं जानते, लेकिन सुनने के बाद हमें बहुत अफसोस हुई है। हाँ। कैसे क्या होना चाहिए ऐसा इंसान के साथ? जान से मार देना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं जो इंसान की शक्ल में घूम रहे हैं, जिनका जल्दी से पता नहीं चल पाता कि आखिर क्या इसके मन में चल रहा है। अगर ऐसे भेड़ियों को वक्त रहते सही सजा दी जाती है, ऑन द स्पॉट अगर सजा दी जाती है, तो हो सकता है कि ऐसे भेड़ियों को सबक मिल जाए और ऐसी जो घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए।